कैसे चारों खाने चित हो चुका है मालदीव को भारत से माफी मांगने के अलावा अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन भारत कैसे जवाब देता है, जब जवाब देता है तो फिर आंसू निकाल देता है। एक रिपोर्ट देखिए। अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। लाल किले की प्राचीर से दी गई ये गारंटी पूरा करने के लिए मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। इस दौरान खूबसूरत आइलैंड से सामने आई ब्रांड मोदी की इन तस्वीरों ने सैकड़ों किलोमीटर दूर मालदीव्स में खलबली मचा दी। मंत्री से लेकर टूरिस्ट ऑपरेटर तक हिल गए। लक्षद्वीप को लेकर मोदी की नीति को समझने से पहले कुछ तस्वीरों को समझना बेहद जरूरी है। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के बीच पर सुबह की सैर करने निकले, लेकिन फुर्सत के पले में वो अचानक बीच पर पड़ा कचरा बिनने लगे। इसके पीछे मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को सफाई का संदेश दिया। अब लक्षद्वीप की दूसरी तस्वीरें देखिए। फुर्सत के पलों की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई सोचेगा कि मोदी समुद्र के किनारे आराम कर रहे हैं, फुर्सत के पलों में वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन मोदी की सियासत इससे कई कदम आगे है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी फैन फॉलोइंग है और मोदी ने इन तस्वीरों के जरिए लक्षद्वीप की खूबसूरती को देश और दुनिया को दिखाया। मोदी ने तस्वीरों के बैकग्राउंड के जरिए टूरिस्ट स्पॉट को हाईलाइट किया। विपक्षी दल मोदी के इस गेम को भले ही ना समझ पाए हो, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर मालदीव्स के लोगों को अब समझ आ गया है। वो समझ गए हैं कि मोदी की ये तस्वीरें उनके टूरिज्म आधारित इकोनॉमी पर बड़ी स्ट्राइक करने वाली है। यही वजह रही कि कई मंत्री नेता भारत और मोदी को कोसने लगे। बस यहीं से चीन की गोद में बैठा मालदीव्स मोदी की कूटनीति में फंस गया। पड़ोसी देश मोदी पर सियासी हमलों के बाउंस बैक को कैलकुलेट नहीं कर सके, अंदाजा नहीं लगा सके कि मोदी के अपमान का अंजाम क्या होगा। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड किया तो पड़ोसी देश की इकोनॉमी का जहाज हिचकोले खाने लगा। भारतीय एकजुट हुए तो मालदीव्स को समझ आ गया कि खेल बिगड़ चुका है। ऐसे में आनन फानन में 3 नेताओं पर एक्शन लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके मिनिस्टर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या देश के खिलाफ गलत बोलेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। हम टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से उनको बाइकआउट तो कर सकते हैं, हम टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से मालदीव भेजना तो बंद कर सकते हैं, जो कि अब होगा। और मुझे उम्मीद है कि इनका जो भी टूरिज्म में ग्रोथ है कम से कम इंडिया से तो बंद हो जाएगी। आप अपने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है आपने। एंड हम एक जो हमारे लोग हैं, हम इंडियंस हैं, जो वी आर ऑल वेरी egoistical people. We have a lot of emotions. We have our self-respect in place. We will react to it. And if this is the way it goes, हमारी सारे travel agents इकट्ठे होके भी उसको boycott करेंगे। ट्रैवल वेबसाइट्स ने मालदीव्स की बुकिंग बंद कर दी। देश के सेलिब्रिटी मुफ्त में लक्षद्वीप की ब्रांडिंग के लिए मैदान में उतर आए। लेकिन मोदी का प्लान इससे भी कहीं आगे है। मोदी के प्लान को इस ट्वीट के जरिए समझिए। प्रफुल्ल पटेल ने लिखा, भारत सरकार एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फैसिलिटीज देने जा रही है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा बूस्ट होगा। यानी मोदी की सोच लक्षद्वीप की तस्वीरों से कहीं आगे है। वो न केवल चीन की गोद में बैठे मालदीव्स को सबक सिखाने की ठान चुके हैं, बल्कि भारत के टूरिस्ट स्पॉट को भी ब्रांड मोदी से कनेक्ट कर टॉप पर ले जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।